अच्छा जी, आज इसराइल इसराइल ने हमला कर दिया है कतर के ऊपर। कतर में दफ्तर था हमास का, पॉलिटिकल विंग का, जो उनसे मुज़ाकरात वगैरह करते हैं। तो एक मीडिया में खबर चली थी कि इसराइल ने एक डील मंजूर कर लिया है ये जंग रोकने के लिए। तो उसकी उस डील के ऊपर बात करने के लिए क्या है वो ऑफर एक्सेप्ट करनी चाहिए, वो डील करनी चाहिए। अमेरिका बीच में सालिस था। वो कतर के अंदर ऑफिस के अंदर हमास की वो जो जो लीडरशिप है वो मीटिंग कर रहे थे। 5-6 बंदे थे। तो चूंकि ये यहूदियों की या इसराइलियों की या स्टेट ऑफ इसराइल जरा ये ओवरऑल तो यहूदी स्टेट है, दुनिया में एक यहूदियों की मुल्क है, ये खुद को कहते भी यहूदी हैं। तो इन्होंने तारीख दोहराई, ये मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी करते हैं। ये जब कोई डील करते हैं, ये इनकी बड़ी गंदी आदत है। ये वादा खिलाफी करते हैं। ये इनकी 1400 साल पुरानी हम तारीख देखें तो ये मुसलमानों के साथ वादा खिलाफी करते रहे हैं। जो मुसलमानों और इनकी डील होती थी, ये उसके साथ हमेशा गद्दारी करते थे। अभी भी पिछले दिनों जनवरी में डील थी, पहले पहला मरहला सीजफायर का हुआ, दूसरा इंप्लीमेंट करने से पहले ही इसराइल ने अपनी डील तोड़ दी, कानून तोड़ दिया, वो सब कुछ बालाए ताक रख के मायदे अटैक कर दिया गजा पे दोबारा। तो अभी इंटरनेशनल मीडिया, पूरी दुनिया में कानून है, यूएन, किसी भी मुल्क के अंदर जब आप किसी से डायलॉग कर रहे होते हैं, आप कभी किसी पे हमला नहीं करते। और ये वो हमला भी फिर दूसरे मुल्क में जो आपका के लिए बात कर रहा हो, कतर की बड़ी इज्जत है, रिस्पेक्ट है इंटरनेशनल कम्युनिटी में। वो सीजफायर काफी ममालिक कराता है और वो गैर जानबदार रहता है। जिस तरह यूरोप के अंदर एक स्वीडन है, इसी तरह अरब के अंदर या मुस्लिम लीडर्स कंट्रीज के अंदर कतर का नाम था या है। लेकिन इसराइल, क्योंकि इनमें शर्म नहीं है, ना इनको कानून की, ना इनको इंटरनेशनल कम्युनिटी की, ना इसको किसी बंदे की परवाह नहीं है। क्योंकि इनको पता है कि हम कुछ भी करें, अमेरिका बहादुर हमारे पीछे खड़ा है। अमेरिका ने कहा है कि हमें पता था, हमें पता है अमेरिका की मिले भगत से ये सारा काम किया इसराइल ने। और अफसोस की बात है, हमारे जो मुसलमान मुल्क है कतर, वो इतने बेवकूफ है, वो अमेरिका की हिफाजत में है, अमेरिका की फौजी वहां पे। वो समझ रहे हैं कि अगर हमारे पे कोई हमला करेगा तो अमेरिका हमें बचाएगा। वो उनको खिला रहे हैं, पिला रहे हैं। हालांकि ये लोग शायद कुरान का हुक्म भूल गए हैं कि ये हमारे दोस्त नहीं हो सकते। जब इनको जरूरत पड़ती है तो हमें ही पलट के वार कर देते हैं। और अमेरिका की तो दुश्मनी बहुत बुरी है। कहते हैं अमेरिका की दोस्ती, दुश्मनी से नहीं डरना चाहिए, दोस्ती से ज्यादा डरना चाहिए। तो अमेरिका को पता था कि वो कतर पे हमला करेगा। इसराइल, कतर की कितनी दुनिया में इंसल्ट हुई है, चाहे हमास को छोड़े, फलस्तीन को छोड़े, गजा को छोड़े, वो तुम्हारे हैं। इसराइल की कितनी बदमाशी है कि वो एक आजाद ममलक है, वो उसने 24 घंटों के अंदर या एक वीक के अंदर, पिछले एक वीक के अंदर या 24 घंटे के अंदर उसने 5 मुल्कों में हमला किया है। लेबनान, सीरिया, यमन, पैलेस्टाइन, जो कि 78 साल से मार ही रहे हैं उनको, अल्लाह उनकी हिफाजत फरमाए। और अब 5वां मुल्क कतर। पिछले 24 घंटों में या एक वीक में, मुझे भी 100% याद नहीं है, लेकिन मैक्सिमम एक वीक के अंदर 5 मुल्कों पे इसने हमला किया है। इसको कहते हैं दहशतगर्द। रियासत कह लें या गवर्नमेंट कह लें, दुनिया की नाक में दम किया हुआ है इस इंतजामिया ने। अल्लाह ताला इस इंतजामिया से फलस्तीनियों की जान छुड़ाए, बल्कि पूरी दुनिया की जान छुड़ाए। क्योंकि ये इंटरनेशनल कम्युनिटी, इंटरनेशनल जो है ना, पीस के